और जब जन्म और मरण है तो मानसिक भी है, दैहिक भी है, दैविक भी है, भौतिक भी है, और जन्म मरण के समय का भी दुख है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं समस्त दुखों से छूटने के लिए ईश्वर को उसे अनंत स्वरूप को पहचानो। पूर्ण ब्रह्म रहे घट में सठ तीरथ कानन खोजन जाई, कीट पतंग रहे परिपूर्ण कहूं एक तिल न होत जुदाही, नैन दियो जब देखन को पलटू सब में प्रभु देत दिखाई, और ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी कागज में कहीं राम लुकाही। पलटू साहब कहते हैं कीट पतंग रहे परिपूर्ण, सब में परिपूर्ण होकर है, लेकिन ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में। लेकिन अज्ञानी जन ग्रंथों में खोजते हैं और जीवन भर ग्रंथ को पढ़ते रह जाते हैं, और हाथ क्या आता है? भगवान राम कहते हैं अद्वितीय चतुरो वेदान बहु शास्त्राणि निक्षः, चारों वेद कंठस्थ है, समस्त ग्रंथ कंठस्थ है। बैसाख सकलो साख ग्रंथन की रहे जानत को, गुरु महाराज कहते हैं। ये सब जान जाइए, सब याद कर लीजिए। ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पात्र समयथा। कितने भी शास्त्रों को मत मत करके कंठस्थ कर लीजिए, लेकिन इससे ब्रह्म आपको जानने में नहीं आएंगे। और तब आपकी स्थिति कैसी होगी? समस्त शास्त्रों के जानने वाले विद्वान पुरुष भगवान राम कहते हैं कलछुल सी, छोलनी कलछुल 56 भोगों में चलता है, किसी का स्वाद नहीं जानता है। वैसे ही समस्त ग्रंथों को कंठस्थ कर लेने के बावजूद अगर जमराज के कहे काल उत्तिष्ठता जागृत पराब्रह्म निबोधता, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष के पास जाओ और जाकर के उनसे युक्ति सीख लो। उस ब्रह्म तक जाने का रास्ता तुम्हारे अंदर में है। सूक्ष्म मार्ग है, 10वें द्वार से होकर गुजरने वाला, जिसका पता केवल संत को है। इसीलिए गुरु महाराज कहते वीर दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। तो बिना संत सदगुरु के शरण में गए इस मार्ग को नहीं जान सकोगे, और जब तक इस मार्ग को जान करके साधन नहीं करोगे, समस्त शास्त्र को पढ़ लेना आपके लिए कलछुल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। भगवान श्री राम ने यह ज्ञान हनुमान जी को दिया था। और वेदांत में एक जगह एक श्लोक आता है, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्वेत्ता न तु चंदनस्य। कहते हैं धर्म ग्रंथों को पढ़ लेना और गुरु के समीप जाकर उस धर्म के मर्म को अनुभव करने का प्रयत्न नहीं करना। ऋषियों ने अनुभव किया है, तब उन्होंने कहा है, आप पढ़िए, ऋषियों साक्षात कृत धर्माणो, ऋषियों साक्षात कृत धर्माणो। ऋषियों ने इस धर्म को साक्षात्कार किया है और साक्षात्कार करके उसका वर्णन किया है, उनके अनुभव हैं। अगर कबीर साहब कहते हैं तो इस तरह कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, निज नैना देखे ही आंखी तस तस तुलसी कह कह भाती। देखा है तब मैं कहा। तो जब तक आप संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, आप भटकते रहेंगे, भरमते रहेंगे। 10th में 10वां आदमी, एक कथा है, प्रसंग है 10th में। आप लोग सुने होंगे कि 10 मित्र एक साथ यात्रा पर थे, एक नदी को पार करते हैं, नदी को पार कर रहे हैं। नदी को पार करने में 10 के 10 बाहर आए। उसके बाद वो आपस में कहते हैं कि भाई नदी पार किए हो, धार वाली नदी थी, गहरी नदी थी, हम लोग एक दूसरे को, हम लोग पहले गिनती तो कर लें कि 10 के 10 हैं कि नहीं है, 10 के 10 हैं कि नहीं गिन लो। तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
कहता ओ माय गॉड, अरे हे परमात्मा, आउट ऑफ 10 वन इज मिसिंग, 10 में एक खो गया, हम 9 ही हैं, केवल 9। दूसरा फिर गिनती शुरू किया, स्वयं को तो गिना नहीं है। दूसरा फिर गिनती शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने को छोड़ दिया। कहता अरे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हम तो 9 ही हैं। और 10 के 10 गिनती किए और 10 में 10 अपने को छोड़ के गिने और रोना धोना शुरू कर दिया वहीं बैठ करके कि एक मित्र हम में से गायब हो गया, हम क्या करें, कैसे जाएंगे, क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तो एक ज्ञानी पुरुष उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने पूछा क्या बात है, तुम लोग क्यों रो रहे हो। कहा कि हम में से हम 10 मित्र घर से चले थे, यात्रा पर निकले थे, लेकिन नदी पार करने में एक गायब हो गया, एक डूब गया, इसलिए हम लोग अपने एक खोए हुए मित्र के लिए दुखी हैं। उन्होंने देखा कि 10 के 10 तो हैं, उन्होंने कहा शांत हो जाओ, कोई खोया हुआ नहीं है, तुम में से कोई मित्र खोए नहीं हो, डूबे नहीं हो, सबके सब हो। कहा अरे हम सबने एक एक करके गिनती की है और एक मिसिंग, एक गायब है। कहा अच्छा गिनो। तो शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा देखिए 9। उस ज्ञानी पुरुष ने उसका हाथ पकड़ा और ऐसे घुमाकर कहा कि 10, ये है 10। तुम सब अपने को भूल गए और दूसरे को गिन लिए, इसीलिए तुम्हारे जीवन में दुख आ गया। तो 10वां कौन है जो मिसिंग जिसको कह रहे थे, हम स्वयं हैं। हम स्वयं को नहीं जानते हैं, इसीलिए बैठ करके रो रहे हैं। जिस दिन स्वयं का पता चल जाएगा, जन नानक बिना आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई, जिस दिन अपने आप की जानकारी हो जाएगी, महर्षि अरविंद कहते हैं नो योर सेल्फ गॉड ऑटोमेटिकली विल बी नोन। तुम अपने आप की पहचान करो, फिर तुम्हारे लिए परमात्मा कहीं खोए नहीं रहेंगे। अपने की खोज करना सबसे बड़ी खोज है। जो अपने को जानता है वही ब्रह्म को जानता है। पूज्य श्री का आगमन हो रहा है, फिर आप सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु।